इस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग्स। एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था अब उसकी मेंस की तैयारी करनी है और जिसे लगता है कि हम क्वालिफाई हैं तो अपनी एलटी ग्रेड की मेंस की तैयारी में जुटे रहें और सिलेक्शन तो लेना है, किसी ना किसी में सिलेक्शन ज़रूर लेना है। यूपी टीजीटी पीजीटी की भी डेट आ गई है ना, तो इससे अच्छी बात और क्या है कि टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई है। पीजीटी का आपको पता ही है 9-10 मई का, हाँ 9-10 मई का है, तो उसकी तैयारी करनी है पीजीटी की। बट वैकेंसी कम है, बट सिलेक्शन तो लेना ही है। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था तो पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन भी आया था उसमें, तो मिस्टेक भी हुई है। ये मिस्टेक अब दोबारा नहीं होनी चाहिए क्योंकि 60 क्वेश्चन थे उसमें पॉलिटिकल साइंस के, तो कट पिट के वही मेरे बैठे हैं 48 के समथिंग बैठे हैं, 47-48 के हैं, इतने बैठे हैं। और इतनी गलती नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इतना नहीं जाना चाहिए था क्योंकि इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। तो पॉलिटिकल साइंस में इतने कम मेरे को उम्मीद नहीं थी क्योंकि पेपर तो था, सही था पॉलिटिकल साइंस का, बट उसमें ये था कि क्वेश्चन देख के ना दो ऑप्शनों में चूज़ करना थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन पेपर देख के थोड़ा बोलते हैं ना कि हाँ ये भी है ये भी है, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रैक्टिस की कमी थी। अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होती, एमसीक्यूज़ लगाए होते ज़्यादा से ज़्यादा, तो शायद ये गलती नहीं होती। बट खैर, जो हुआ सो हुआ, आगे अच्छे से तैयारी करनी है। पीजीटी का पेपर थोड़ा मुझे लग रहा है हार्ड ही आएगा क्योंकि वैकेंसी भी कम है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें, और तो इसकी पढ़ाई अच्छे से करनी है पीजीटी की। और क्या एमसीक्यूज़ ज़्यादा लगाने हैं ताकि गलती ना हो इस बार की तरह। ये है कि पेपर देने के बाद थोड़ा लेवल पता चल गया कि हम कितने पानी में हैं, कि कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वही है, ये पेपर देख के थोड़ा ये अंदाज़ा लग गया कि हम कितने पानी में हैं और कितनी हमें तैयारी और अच्छे से करनी है क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेना है। 125 क्वेश्चन आएंगे, तो इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू भी फेस करना है इसका, तो 125 में से आई थिंक 115 तो होना चाहिए, 115 राइट आंसर होने चाहिए। और मैं ये मौका नहीं जाने देना चाहती क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी है, हर एक किसी के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। तो सब अपने तैयारी अच्छे से कर ही रहे हैं और तैयारी अच्छे से करिए, मैं भी कर रही हूँ। तो कंपटीशन ज़्यादा हाई रहेगा इसमें भी। वैकेंसी आई थिंक 9 ही है पॉलिटिकल साइंस में, बहुत ही कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा ही है। और 125 में से 115 लेके ही आने, तभी समझो सिलेक्शन पक्का है ना। तो उसमें इंटरव्यू कॉल भी आएगी, कई लोगों को बुलाएंगे, तो देखते हैं, पॉजिटिव रहना है। और थोड़ी पढ़ाई जो हमने पॉलिटिकल साइंस से की है तो उसका लेवल मुझे लगता है बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पेपर अब ईजी नहीं आएगा, टफ ही आएगा। और ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। क्योंकि अब जो वैकेंसी आएंगी पीजीटी की और टीजीटी की, तो उसमें सिलेबस तो वही रहेगा लेकिन कुछ ऐड हो जाएगा, जैसे सुनने में आ रहा है जीएस ऐड हो जाएगा और पता नहीं नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिलेक्शन लेने के लिए ये अच्छा मौका है और इस मौके को नहीं गंवाना है। तो तैयारी में जुटे रहिए और अच्छे से तैयारी करिए और मोटिवेट रहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक हाउसवाइफ होने के नाते सब चीज़ हैंडल करना पड़ता है, सब चीज़ देखना पड़ता है ना। तो घर में प्रॉब्लम भी आती है, फेस करना पड़ता है। इसी तरीके से जो पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमसे यानी कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, उनको अच्छे से करना है। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टीजीटी का भी आने वाला है ना, जून में 4-5 जून का है एग्ज़ाम उसका।
और इसके बाद LT ग्रेड मेंस का है। मैंने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का भी फॉर्म फिल किया है, तो मैं सोची हूँ उसकी कोचिंग ले ली जाए, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि साइंस हमारा आर्ट्स है, तो साइंस बैकग्राउंड की कुछ जानकारी इतनी नहीं है थोड़ी, लेकिन इतनी नहीं है, तो तैयारी उसकी भी करनी है। तो देखते हैं, लेट्स सी। कोचिंग ज्वाइन करने की तो सोच रही हूँ, क्योंकि मैं सोचा पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट ये हो गया, और हमारा हेल्थ एजुकेशन अच्छी जॉब है, तो और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए, तो और अच्छी अधिकारी वाली पोस्ट है, तो ऑब्वियसली अच्छा तो लगेगा ही अगर सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो तैयारी करते रहिए नौकरी लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।